चेहरा थोड़ा सा हुआ है। ओके। डॉक्टर अरविंद पराशर जी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार जी नमस्कार। अभी हम लाइव कर रहे हैं ऑन, तो काइंडली आप सभी अपने आप को म्यूट रखें। तो लाइव के बाद एक वीडियो चलेगा, उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो अभी हम लाइव पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट लग जाएगा उसमें। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। इसको ऑन कर देना, चालू कर। हम हैं कलम के सैनिक, हम हैं कलम के सैनिक, बढ़ते ही जाएंगे। हम हैं कलम के सैनिक, बढ़ते ही जाएंगे। अपनी कलम के दम पर, अपनी कलम के दम पर हम आने वाली हर पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति जगाएंगे। हम हैं कलम के सैनिक, हम हैं कलम के सैनिक, वर्णमाला में पिरोकर पत्थर को भी हीरा बनाएंगे। हम हैं कलम के सैनिक, वर्णमाला में पिरोकर पत्थर को भी हीरा बनाएंगे। हम हैं कलम के सैनिक, दुनिया भर में अपने भारत का नाम ऊंचा कर जाएंगे। हम हैं कलम के सैनिक, हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। मैं कलम की सैनिक गीतिका मल्होत्रा एलपीजीआई साहित्य मंच को प्रणाम करते हुए आज के इस मनोरम कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। आदरणीय आशीष जी एमी योगिता जी, एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के संस्थापक, परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी एवं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित कलम के सैनिक कवि और कवित्रियों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आशीष जी एवं योगिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास कर मुझे मंच संचालन का मौका दिया। सबको बार बार मौका देना, अच्छी अच्छी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित करना, अपनी राष्ट्रीय भाषा को विश्व भर में आगे, बहुत आगे ले जाना इस मंच का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
और आशीष जी और योगिता जी विश्व भर के भारतीयों को एक सूत्र में पिरोते हुए बड़ी ही सहजता के साथ आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, इस मुहिम में इनके बहुत ही आदरणीय माता पिता और इनके बच्चे भी इनके सहयोगी बनते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि इनको हर पद पर सफलता मिले और राष्ट्रभक्ति की ज्योत इसी तरह हर भारतीय के दिल में प्रज्वलित रहे। अब मैं छोटा सा एक परिचय हमारे मुख्य अतिथि जी से करवाने, मुख्य अतिथि जी डॉक्टर अरविंद प्राशर जी का करवाती हूँ। डॉक्टर अरविंद प्राशर जी पंजाब में होशियारपुर के कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। कविताएं, दोहे, गजलें, गद्य लिखने में माहिर डॉक्टर साहब अपनी भावनाओं के साथ साथ समाज और देश की भावनाओं को व्यक्त करने में भी उतनी ही माहिर हैं। अपनी कलम के बल पे सभी को अपना बना लेते हैं। मुख्य अतिथि और जज के रूप में अक्सर इन्हें बड़े बड़े समारोह में आमंत्रित किया जाता है। आज हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में डॉक्टर साहब आज हम सबके बीच हैं। अब मैं आशीष जी से अनुरोध करती हूँ कि वो LPGISA गीत का उच्चारण कर इस मंच को सुशोभित करें और उसके बाद कुछ शब्द हम सबके समक्ष रखें। आशीष जी, स्वागत है। दीप से दीप जलेंगे होगा दूर घोर अंधियारा, हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा LPG साहित्या। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे होगा दूर घोर अंधियारा। नमस्कार। दीप से दीप ऐसे ही जलते रहें, साहित्य का परचम ऐसे ही विश्व पर लहराता रहे, हिंदी व्योम पर छाई रहे और आप कलम के सैनिक इसी तरह सशक्त रचनाएं पटल पर लाते रहें। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद प्राशर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि गीतिका जी ने बताया, अरविंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काव्य जगत में, साहित्य जगत में इनका एक अपना नाम है। इन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल के बाद हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यक्रम के अंत में हम अरविंद जी से इनके विचार भी सुनेंगे और इनकी रचनाएं भी सुनेंगे। मैं आप सभी काव्य जगत के सितारे जो आज के इस काव्य व्योम को चमकाएंगे अपनी रचनाओं से, आप सभी का भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। LPGSI LPG लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन का मकसद सिर्फ गोष्ठियों तक ही सीमित नहीं है। हम लोगों के कोचिंग विंग भी आने वाले हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार और बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये सब चीजों का उद्देश्य के साथ LPG का गठन हुआ है। गोष्ठी के लिए जो GGM जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल गैदरिंग मीट,
आज ये नंबर 4 है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम अनुशासन का पालन करें, क्योंकि समय सबके लिए बहुत कीमती है। क्रॉस टॉक्स कम से कम हो और अनुरोध रहेगा कि क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत छोटे समय तक होता है, बहुत लंबी गोष्ठी नहीं होती है। कार्यक्रम हमारा ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 मिनट के अंदर अंदर हमारा एक लक्ष्य रहता है कि उससे पहले हम खत्म करें। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने कैमरास काइंडली ऑन रखें ताकि सभी लोग सबको सुन पाएं और देख पाएं। और मैं वो लोग जो आज यहाँ पे अपनी कविताएं नहीं पढ़ेंगे, जो पोस्टर में नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोत्साहन के लिए, हमारे नए मेंबर्स हैं। अमिता शर्मा जी जो जकार्ता से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। अमिता जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं और इनके जो पिताजी हैं, पिताजी बहुत बड़े लेखक हुए हैं और कवि हुए हैं। उनके प्रोत्साहन से ये लिखती हैं और नारी सशक्तिकरण में इनका बहुत योगदान है, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनिल धवन जी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका आज वो शायद नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। और भी जो लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। किसी कारणवश अगेन हमने ऑडियो उस पे डाला था इसको लाइव प्रोग्राम पे, लेकिन किसी कारणवश अगेन फेसबुक के ऑटो सिस्टम ने इसको वो कर दिया, शायद उनसे बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टॉप कर दिया है। पिछली बार बहुत अच्छा चला था तो वो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ना करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग बाद में डाल दी जाएगी। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंच गीतिका जी को देता हूँ। गीतिका जी आप आएं और संचालन प्रारंभ करें। धन्यवाद। हर शख्स बेचैन था, हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए, हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए, भीड़ ही भाग रही थी भीड़ के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के शहर बरेली से उम्दा कवि, लेखक, समीक्षक श्री दुष्यंत बाबा जी से कि वो मंच पर आए और अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए से हमें कृतज्ञ करें। श्री दुष्यंत बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदया। LPGI साहित्यिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज के इस आभासी पटल के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पर उपस्थित इस मंच के संस्थापक आशीष शर्मा जी, सह संस्थापक योगिता शर्मा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद पारासर जी और विश्व भर से उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकार बंधु, साथ ही सभी सुधी श्रोतागणों को मैं दुष्यंत कुमार भारत की पवित्र धरती से पवित्र धरती के मुरादाबाद शहर से सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं एक छोटी सी रचना लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। कविता में मैंने कोरोना काल से पूर्व और उसके बाद की परिस्थितियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए, हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए, भीड़ ही भाग रही थी भीड़ के लिए। कि हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए और भीड़ ही भाग रही थी भीड़ के लिए। मैं नीड़ का अर्थ स्पष्ट करता चलूं ताकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आ पाए, तो मैं बता रहा हूं कि नीड़ का अर्थ घोंसला होता है। घोंसला अर्थात घर, मतलब हर व्यक्ति घर के लिए परेशान है, घर बनाने के लिए। तो हर शख्स बेचैन था नीड़ के लिए, भीड़ ही भाग रही थी भीड़ के लिए। तूफानों से सामना तो हर रोज होता था, हर रोज खोकर कुछ हर रोज पाता था। क्या कमाया क्या गमाया ये समझ नहीं आता था। हाँ, सोने से पहले पेट तो जरूर भर जाता था। हाँ, सोने से पहले पेट तो जरूर भर जाता। जीवन में समय की कमी ही कमी थी, माँ से भी बात होती कभी ही कभी थी। जीवन में समय की कमी ही कमी थी, माँ से भी बात होती कभी ही कभी थी। समय की कमी से अब घर टूटने लगे थे, पतियों से पत्नियां और पत्नियों से पति छूटने लगे थे। पतियों से पत्नी और पत्नियों से पति छूटने लगे थे। कि आशंका की आहट थी और सन्नाटा छा गया, कुछ समझ पाते उससे पहले ही
कोरोना आ गया। आपदा ऐसी कि लॉकडाउन तो जरूरी था, जीने के लिए घरों में बंद रहना अब मजबूरी था। जीने के लिए घरों में बंद रहना अब मजबूरी था। देखते ही देखते जीने की फिजाएं बदल गईं, नदियों का पानी शहर की हवाएं बदल गईं, पशु पक्षियों के रहने की अब अदाएं बदल गईं, बहुसंख्यक शहरों की जनसंख्याएं बदल गईं, कि बहुसंख्यक शहरों की अब जनसंख्याएं बदल गईं। जो कभी इस शहर को अपने पसीने से सींचते थे, यानी मजदूर, जो कभी इस शहर को अपने पसीने से सींचते थे, आज पेट उनका भरने में शहर लाचार दिखते थे। सब्र का जो बांध था वो टूटने लगा था, आगे आशा का गांव शहर पीछे छूटने लगा था। आगे आशा का गांव शहर पीछे छूटने लगा था। ये भविष्य की आशाओं को गोद में लिए कोई माँ अपने नवजात को, ये भविष्य की आशाओं को गोद में लिए कोई माँ नवजात को कोख में लिए, उनके हौसलों में आज धूप ही छांव थी। दर्प दुर्गम सी सड़क आज आंगन सी नाप दी, दर्प दुर्गम सी सड़क आंगन सी नाप दी। ये उस समय की परिस्थितियां हैं और आज की परिस्थितियां कि हर शख्स बेचैन है नीड़ के लिए और भीड़ ही भाग रही है। भीड़ के लिए हर शख्स बेचैन है, नीड़ के लिए और भीड़ ही भाग रही है। भीड़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बेहतरीन, बहुत अच्छी। जिंदगी अगर नदी होती, जिंदगी अगर नदी होती, मिलकर हर छोटी नहर से भेदभाव छोड़ एक सद्भाव फैलाती। कल्पना की उड़ान में ये जीवन गजब होता, कल्पना की उड़ान में ये जीवन गजब होता। चलिए कल्पना की उड़ान भरते हुए सुश्री सरस्वती सुरेश जी की प्यारी सी कविता सुनने हम चलते हैं इंडोनेशिया। सरस्वती सुरेश जी, धन्यवाद। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी, संचालिका गीता मल्होत्रा जी, एलपीजी साहित्य एसोसिएशन के ग्लोबल डायरेक्टर आशीष जी, प्रेसिडेंट योगिता जी, एवं मेरे साथ मंच में उपस्थित अन्य गण्यमान कवि कवियत्रियों को मेरा प्रणाम। जीवन में हम हमेशा ही कुछ ना कुछ बनने या कुछ विशेष प्राप्त करने की उधेड़-बुन में अपनी सारी उम्र गवा देते हैं। इस जीवन में हमेशा ही सुकून के पल हो या हमेशा ही दुख की बदली छाई हो, ऐसा कभी नहीं होता। आज की जो मेरी कविता है, मैं कल्पना की उड़ान भर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी। तो ये जो है मेरी हल्की सी कोशिश है कि जीवन अगर कुछ मनमानी कर पाती तो क्या क्या होता। जो ये मेरी कल्पना है, मैं आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया, काश कुछ ऐसा होता, काश कुछ वैसा होता। कल्पना की उड़ान में ये जीवन गजब होता, कल्पना की उड़ान में ये जीवन गजब होता। सोचा मैंने जीवन अगर तितली होती, सोचा मैंने जीवन अगर तितली होती, सारी चिंता छोड़ देश देश उड़ आती। जिंदगी अगर नदी होती, जिंदगी अगर नदी होती, मिल हर छोटी नहर से भेदभाव छोड़ उन्हें अपने में समा एक सद्भाव फैलाती। मिल हर छोटी नहर से भेदभाव छोड़ उसे अपने में समा एक सद्भाव फैलाती। फिर सोचूं जिंदगी अगर लिखित किताब होती, बात ये कितनी गजब होती। अब उसे अपने हाथों में ले, उसके पन्नों को पलट, उसे पढ़ कुछ मनमानी जरूर कर पाती। देखिए, हम जब किताब पढ़ते हैं तो हम कई पन्नों को स्किप कर देते हैं, जब बोरिंग लगती है तो स्किप कर देते हैं। फिर क्लाइमैक्स में क्या होगा जानने के लिए हम कभी कभी थोड़ी जो है चोरी चोरी करके एंड को पढ़ भी लेते हैं। तो सोचिए अगर जीवन किताब होती, मेरे अनुसार कैसे होती। तो अगर उसे अपने हाथों में ले, उसके पन्नों को पलट, उसे पढ़ कुछ मनमानी जरूर कर पाती। भविष्य में मैं क्या पाऊंगी और क्या खोऊंगी भाप लेती। पन्नों को पलटते हुए मेरी चेतना यह जान पाती कि कब मेरा दिल व्यथित होगा और कब मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। व्यथित के पल को दूर कर सुकून के क्षणों को
अपने पलकों तले कैद कर सजा लेती। व्यथित के पल को दूर कर सुकून के क्षणों को अपने पलकों तले कैद कर सजा लेती। फिर सोचूं, जिंदगी अगर लिखित किताब होती, उसे अपने हाथों में ले उसके पन्नों को पलट पढ़कर कुछ मनमानी जरूर कर पाती। जिस पल ने मुझे रुलाया, लज्जित किया, त्रासित किया है, उन लम्हों के पन्नों को फाड़ डालती। अब तक जीवन अब तक कैसे और कितना जिया, कितनी फिजूल की चिंता झगड़े में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गवाया, यह जान अपनी बहुमूल्य समय व्यर्थ गवाया यह जान सुख में खुशियों के पल के पन्नों को जोड़ डालती, उन्हें अंकित कर अपना जीवन सजा लेती। फिर सोचूं, अगर जिंदगी सचमुच किताब होती, उसे अपने हाथों में ले उसके पन्नों को पलट पढ़कर कुछ मनमानी जरूर कर पाती। गुजरे दिनों की भूल भुलैया में घुस कुछ असंतुष्ट पल को मिटा, बिखरे अरमानों को समेट घृणा को मिटा, प्रेम की कुछ मोती पिरो, जीवन के सुगंधित फूल पर कुछ अविस्मरणीय पल छोड़ जाती। जीवन के सुगंधित फूल पर कुछ अविस्मरणीय पल छोड़ जाती। फिर सोचूं, जिंदगी अगर लिखित किताब होती, उसे अपने हाथों में ले उसके पन्नों को पलट पढ़कर कुछ मनमानी जरूर कर पाती। धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। धन्यवाद। मैं माफी चाहती हूँ, नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी एक क्षण के लिए। जी, आज इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप चिंता मत करिए, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम यहाँ से संभाल लेंगे। मैं हूँ, मीनाक्षी जी हैं, तो आपको फोन भी कर रहे थे हम। जी मैंने देखा ऐसा है जी लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मलेशिया से काजल मेहता जी को कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुश्री काजल मेहता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सबको। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है काजल जी। तो आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है यादें। शहर छूट जाते हैं, लोग छूट जाते, लेकिन यादें हमारे पास बिल्कुल रह जाती है। तो ये सोच से मैंने ये कविता लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो कविता ये है, यादें। सबके पास होती है यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। सबके पास होती है यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। कुछ तप तपाती धूप जैसी छन से रोशन कर जाती है। कुछ तप तपाती धूप जैसी छन से रोशन कर जाती है। कुछ झरमर बारिश जैसी बस भिगो के चली जाती है। सबके पास होती है यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी। कुछ कोहरे जैसी गुमशुदा करके गुम हो जाती है। कुछ कोहरे जैसी गुमशुदा करके गुम हो जाती है। कुछ यादें जैसे बूढ़े ऐनक से झांकती धुंधली आंखें, जैसे कुछ ढूंढती रहती है, जैसे कुछ ढूंढती रहती है। कुछ सुमसाम सड़क पर पड़े पत्ते जैसी हवा के हल्के झोंके से उड़ जाती है। कुछ सुमसाम सड़क पर पड़े पत्ते जैसी हवा के हल्के झोंके से उड़ जाती है। यादों का मौसम बदलता है, यादों का मौसम बदलता है, यादों का मिजाज बदलता है। यादों का कारवां शहर बदलता है, यादों का कारवां शहर बदलता है। यादों का जायका इंसान को भी बदल देता है। बड़ी अजीब है ये यादें, बड़ी अजीब है ये यादें। गुजरे हुए वक्त की रूह है ये यादें, गुजरे हुए वक्त की रूह है ये यादें। वक्त रहे ना रहे यादें जरूर दस्तक देती है। वक्त
रहे ना रहे यादें जरूर दस्तक देती है शाम की फीकी दीवारों पे, शाम की फीकी दीवारों पे रंग चढ़ाने न जाने क्यों रोज आ जाती है, न जाने क्यों रोज आ जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बहुत खूबसूरत। बहुत ही बहुत अच्छी खूबसूरत। यादों के गलियारों में आप ले गई। हाँ ये कहा आपने। बहुत थैंक खूब। यू। यादों का हम Thank सबके you. साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। तो सबकी यादें ही हमारा साथ देती है। तो कोई साथ नहीं देता तो भी यादें ही हमारा साथ यादें ही होती है। देती हैं। बहुत ही अच्छी आपकी कविता। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। कारवां आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं आज परिचय करवाती हूँ शैला खान जी। शैला खान जी, आज आपको इस मंच पर आमंत्रित करते हुए मैं बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। शैला जी एक समाज सेविका, स्पेशल एजुकेशन ऑन टीचर्स होने के साथ साथ 2019 में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी हैं। दुनिया को बेहतरीन बनाने का उद्देश्य लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शैला जी को मंच सुशोभित करने के लिए आग्रह करती हूँ। स्वागत है शैला जी। जी नमस्कार और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आशीष जी को बोलूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और ये मेरा पहला मेरा मौका है कि जो मैं यहाँ पर हूँ। और जी, तो मेरी जो आज की जो कविता है वो जो मेरी कविता जो है वो एक आशिक की कहानी है। एक आशिक ऐसा जो, मेरी आवाज सब सुन रहे हैं ना, मतलब आवाज जा रही है ना? तो मेरी जो आशिक की जो कहानी वो ये है कि एक दर्द भरा आशिक है और उसी की वजह से ही, उसकी अपनी हरकतों की वजह से उसकी महबूबा उसको छोड़ के चली गई है। और वो जो है वो मैं नहीं हूँ। नहीं, शायद जी बिल्कुल नहीं है। शायद जी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस एक सेकंड दीजिए। मेरी जो एक्चुअली कविता थी वो मैंने इसमें से निकाली थी और ये रही शायद। आपका वीडियो स्पष्ट नहीं है, वीडियो नहीं आ पा रहा। अब आया है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, इंटरनेट ये पता नहीं क्या हो जाता है इंटरनेट में। नहीं है तो चलिए, मैं नहीं है मेरे पास, आप चला दीजिए बस। जी, तो मेरी जो कहानी का जो वही लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, आपके ऑडियो स्पष्ट है, ऑडियो से सुना दीजिए। सॉरी, इंटरनेट आज बहुत तंग कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि मंथ एंड में कुछ इश्यूज हो जाते हैं ये। जी, तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है दर्द इश्क। तो ये एक हारे हुए आशिक की कहानी, मतलब कविता है उसके ऊपर। पास जब तक होते हो हमारा दर्द थमा रहता है, पास जब तक होते हो हमारा दर्द थमा रहता है, जिस्म में जहर की तरह फैल जाता है तेरे जाने के बाद। यूं तो हम बड़े बहादुर बनते हैं जमाने के लिए, वजूद पिघल जाता है तेरी एक नजर के बाद। कई बार खुद को मजबूत करने का अज़्म करते, कई बार खुद को मजबूत करने का अज़्म करते और करने को फिर से आबाद, पर क्या बताऊं दोस्तों, हो जाता हूं बर्बाद। क्या करें कि इस मिट्टी के घर को लग जाती है तेरे इश्क की ऐसी आग। क्या करें इस मिट्टी के घर को लग जाती है तेरे इश्क की ऐसी आग, फिर सब आंखों के सामने बिखर जाता है और मैं हो जाता हूँ वीरान। मैं अकेले रह जाता हूँ, मैं अकेले रह जाता हूँ तेरे हसीन याद के शज्र के सहारे। छीनना चाहता हूँ तुझे जमाने से, छीनना चाहता हूँ तुझे जमाने से, पर आ जाता है तेरा एहतराम। तेरी मोहब्बत को समझे थे, तेरी मोहब्बत को समझे थे एक मामूली जख्म जो भर जाएगा वक्त के साथ। क्या खबर थी कि आपके आ जाने से हमारा वजूद ही चला जाएगा आपके साथ। हमें खबर ही नहीं कि वो इतने करीब है हमारे, हमें खबर ही नहीं कि वो इतने करीब है हमारे। आंख बंद करी और वे उजाले बख्श गए हमारे अंधेरे मकान में। हर लबों पर जो हर्फ है
और दिल में जो दफन है, लबों पर जो हर्फ है, दिल में जो दफन है, कितने ही राज दफन है। काश कर पाते बयां वो बरसात की रात। हम बहुत सुजात के आलम बरदार थे, हम बहुत सुजात के आलम बरदार थे, हम तो बहुत छोटे निकले इस अना के मुकाबले में, जिसको कहते हैं इश्क दास्तान, जिसको कहते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर आवाज और ठहराव। बहुत बढ़िया शैला जी, बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत खूब शैला जी, बहुत खूब। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अबू धाबी से निशा झा जी को कि वो आए और अपनी कविता हम सबको सुनाएं। निशा झा जी। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोग के समक्ष बोल सकूं। तो शुरू करती हूँ। मेरा आज का टाइटल है हम हमको भूल गए। हम हमको भूल गए। आरजू और जरूरतों के बीच में, आरजू और जरूरतों के बीच में हम हमको भूल गए। उम्र के फासलों को तय तो किए, उम्र के फासलों को तय तो किए, पर हम उम्र को जीना भूल गए। हम हमको भूल गए। एक सदियों से जैसे चल रहे हों, एक सदियों से जैसे चल रहे हों, हम सब्र से ठहर कर बैठना भूल गए। हम हमको भूल गए। लिखा क्या है किस्मतों में, लिखा क्या है किस्मतों में, इसकी तलाश की हमेशा। लिखा क्या है किस्मतों में, इसकी तलाश की हमेशा, पर ताउम्र खुद को तलाशना भूल गए। हम हमको भूल गए। मकाम और मकान की तमन्ना में, मकाम और मकान की तमन्ना में मन मन का भूल गए। हम हमको भूल गए। तूफानों से लड़कर, तूफानों से लड़कर हजारों मीलों के फासले तय तो किए, पर हम खुद के दिल तक जाने का रास्ता भूल गए। हम हमको भूल गए। मुरादों और दुआओं में, मुरादों और दुआओं में सदा सबकी सलामती मांगी, मुरादों और दुआओं में सदा सबकी सलामती मांगी, पर जो हमारे अंदर है उसे सलामत रखना भूल गए। हम हमको भूल गए। अब खुद के हमको जो जाना है, अब खुद के हमको जो जाना है, तो चलो एक वादा करते हैं, हम हमको न भूले, हम ऐसे जीते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब निशा जी। हम हमको भूल गए, बहुत ही रेलेवेंट आज की सच्चाई आपने व्यक्त की है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही। सिंगापुर में भी भारत और हिंदी कहाँ पीछे है। आप जैसे लोग देश से बाहर रहकर भी देश के बहुत करीब होते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आलोक मिश्रा जी को कि वो अपने कविता पाठ के जरिए हम सबको कृतज्ञ करें। श्री आलोक मिश्रा जी, स्वागत है आपका LPGI ऐसे मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुख्य अतिथि अरविंद जी का, संचालिका गीतिका जी का, और ग्रुप के LPGI के संस्थापक और सहयोगी आशीष जी और योगिता जी का तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, और इस अवसर को प्रदान करने के लिए। जी हाँ, सही कहते हैं कि हम तो भारत से बाहर चले आए, लेकिन भारत हमारे अंदर से कभी नहीं जाएगा। अभी तक तो नहीं गया और जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब ये हिंदी का रंग जो चढ़ गया है, मजबूत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैं कविता हमारी क्या है, चलिए कविता के बारे में कविता ही सुनाता हूँ। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कविता का शीर्षक है एक उम्र होती है। आई थिंक आवाज आ रही होगी, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। एक उम्र होती है, एक उम्र होती है जो हर चिंता से मुक्त होती है। खेलना, खाना, सोना, खिलखिलाकर हंसना, इसके बस यही काम।
मैं गुजारिश करूंगा, आई थिंक कहीं से आवाज आ रही है, तो आप काइंडली अपने आप म्यूट कर लें। चलिए मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। एक उम्र होती है जो हर चिंता से मुक्त होती है, खेलना खाना सोना खिलखिलाकर हंसना, इसके बस यही काम रात दिन सुबह शाम, कोमल सी मासूम हंसी लिए अपने आसपास खुशी की सुगंध बिखेरती, कागज की नाव को बारिश के पानी में तैराकर खुशी से झूम उठती है। यह एक उम्र होती है। एक उम्र होती है जिसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, हर समय हवा से बातें करती, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत, साहस और विश्वास से सराबोर, खेतों में खड़ी फसल सी लहलहाती, प्रेम की अनुभूति से संचार जगाती, आंखों में लिए सुनहरे सपने, ख्वाहिशों के पंख लगाकर आसमान में तिरती है। एक उम्र ऐसी भी होती है। एक उम्र होती है जो जिम्मेदारियों के तले दबी होती है। एक उम्र होती है जो जिम्मेदारियों के तले दबी होती है, आने वाले कल को संवारने में व्यस्त, आज को नकारती, मतलब फॉर बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर वी नेग्लेक्ट टुडे। अपने आने वाले कल को संवारने में व्यस्त, आज को नकारती, अपनों से ही अनगिनत ताने सहती। ताने क्या है? आपको कुछ नहीं पता किस जमाने की बात कर रहे हैं आप। समय बदल गया है, अब आप भी बदल जाइए। चिंता के कांटों के बीच फूल सी रहकर चुपचाप निर्विकार कर्तव्यों का निर्वाह करती है। एक उम्र ऐसी भी होती है। एक उम्र होती है जो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भी चिंताओं के बादल से घिरी रहती है। जो प्राप्त हुआ उसे शिरोधार्य करती है, कभी अपूर्ण सपनों के पंख नोचती, आंखें विजयी खिलाड़ी की तरह चमकती हैं, कभी अतृप्त प्यास के विषाद से बोझिल रहती, हर सांस में प्राण वायु का संचार करती, और कभी आखिरी सांस का इंतजार करती। एक उम्र ऐसी भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अभिव्यक्ति सर, बहुत ही सुंदर आलोक जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर। अब मैं आशीष जी से अनुरोध करती हूँ कि माध्यांतर का समय है, एक चलचित्र जी, आप ये चलचित्र देखिए मध्यांतर का, जो 3 मिनट का है, और ये देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी अपनी क्लिप भेजनी है तो आप अपनी क्लिप भेजें, ताकि एक सेकंड और थर्ड एडिशन इसका आगे और बनाया जाए। मैं हूं कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूं कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूं कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। कलम का सैनिक हूँ मैं, एलपीजी साहित्य, सीने में धड़के है मेरे साहित्यिक प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी की साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है प्रचंड साहित्य की ज्वाला।
मैं हूँ कलम का सैनिक एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरी कलम की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे माँ शारदे, रूपों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहकती रहती साहित्य की प्रचंड ज्वाला। एलपीजी साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। जी, मंच अब आपका है। आप अपनी अपनी क्लिप्स और भेजें ताकि इसका सेकंड और थर्ड एडिशन भी हम तैयार करें। शुक्रिया बहुत करते हैं अभिलक्ष जो आशीष जी और योगिता जी का बोलना है। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अभिलक्ष, और भगवान बच्चे को बहुत लंबी आयु दें और बहुत सुख दें। अब मैं ये ऑडियो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर जी, मैंने म्यूट कर दिया है, मैंने म्यूट कर दिया। जी धन्यवाद। अब मैं वापस भारत में आते हुए, सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा अंबर ही मांगा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा अंबर ही मांगा था। क्या बात है ये। आइए लखनऊ चलते हैं, नजाकत के शहर लखनऊ से अंजलि सरास्वत शर्मा जी के ख्यालों से रूबरू होते हैं। अंजलि जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। स्वागत है अंजलि जी। थैंक यू सो मच गीतिका जी। और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और चीफ गेस्ट अरविंद पाराशर जी का अभिनंदन करती हूँ। आशीष सर और योगिता जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है। तो आज की मेरी कविता है थोड़ी सी चाह। चाह थोड़ी सी थी एक छोटी सी कन्या की, लेकिन वो भी जमाने ने पूरी नहीं होने दी, ऐसा इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है। तो थोड़ी सी चाह। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा अंबर मांगा था, थोड़ा सा अंबर मांगा था। नन्हे कोमल इन पंखों से थोड़ा सा उड़ना चाहा था, नन्हे कोमल इन पंखों से थोड़ा सा उड़ना चाहा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा समुंदर मांगा था, थोड़ा सा समुंदर मांगा था। और कागज की छोटी कश्ती से, कागज की छोटी कश्ती से थोड़ा सा तैरना चाहा था, थोड़ा सा तैरना चाहा था। तो सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा उपवन मांगा था, थोड़ा सा उपवन मांगा था। और रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे इन फूलों से थोड़ा सा महकना चाहा था, थोड़ा सा महकना चाहा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा जीवन ही मांगा था, थोड़ा सा जीवन मांगा था। और हंसते गाते इठलाते से, हंसते गाते इठलाते से थोड़ा सा मचलना चाहा था, थोड़ा सा मचलना चाहा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा प्यार ही मांगा था, थोड़ा सा प्यार ही मांगा था।
और तेरे आंचल की छाओं से, तेरे आंचल की छाओं से थोड़ा सा सहारा मांगा था, थोड़ा सा सहारा मांगा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा नसीब मांगा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ा सा नसीब मांगा था। और तेरे मंदिर की चौखट से, तेरे मंदिर की चौखट से थोड़ा सा आशीष चाहा था, थोड़ा सा आशीष चाहा था। सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ी सी खुशियां मांगी थी। सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ी सी खुशियां मांगी थी। और रिमझिम बारिश की बूंदों से, रिमझिम बारिश की बूंदों से थोड़ी सी ठंडक चाहिए थी, थोड़ी सी ठंडक चाहिए थी। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ी सी छाया मांगी थी, थोड़ी सी छाया मांगी थी। तरवर की शीतल छाओं से, तरवर की शीतल छाओं से थोड़ी सी सांसें चाहिए थी, थोड़ी सी सांसें चाहिए थी। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे, थोड़ी सी दुआएं मांगी थी, थोड़ी सी दुआएं मांगी थी। और तेरे खिलते गाते दिल से, तेरे खिलते गाते दिल से थोड़ी सी चाहत चाहिए थी, थोड़ी सी चाहत चाहिए थी। सपने बड़े नहीं थे मेरे, सपने बड़े नहीं थे मेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ। बहुत सुंदर बढ़िया, कविता, बहुत बढ़िया वीडियो के लिए अंजलि बहुत जी, सुंदर कविता। मेरे बहुत पास दो सुंदर। राजकुमारियां हैं, एक लेडी जी आप। बहुत ही सुंदर अंजलि जी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मेरी आवाज सब तक आ रही है? जी अभी जी 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 मैम। बीच में नेट बहुत परेशान कर रहा है आज। हैरान हुई ये सोचकर कि एक अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति विशेष, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एम्बेसडर ऑफ ICAEW बहरीन में एक बेहतर कवि और गायक छुपे थे। शाज खान जी, हम आपकी कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। शाज खान जी। शाज खान जी। हो सकता है उनका इंटरनेट का कुछ इशू हो, तो आप नेक्स्ट पोएट को ले लीजिए। ठीक। रूही गुप्ता जी, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनसे मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। रूही जी, स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है रूही जी। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कहना चाहूंगी कि कभी कभी सौभाग्य से मिल जाते हैं हम सब यूं ही, कभी कभी सौभाग्य से मिल जाते हैं हम सब यूं ही। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार और मेरा नाम है रूही। मैं आप सभी के सामने एक कविता के एक रूप मुक्तक को प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप सभी से अनुमति मांगूंगी। कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ऐसे इंसानों की कोई तो पहचान बताई जाए। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ऐसे इंसानों की कोई तो पहचान बताई जाए। अब सच्चे दोस्त तो जमाने में मयस्सर नहीं, अब सच्चे दोस्त तो जमाने में मयस्सर नहीं। क्यों ना अपनी रूह देकर ही, क्यों ना अपनी रूह देकर ही नई मशाल जलाई जाए, क्यों ना अपनी रूह देकर ही नई मशाल जलाई जाए। दूसरों की बुराई में जो रस लेते हैं, दूसरों की बुराई में जो रस लेते हैं, उनकी तस्वीर उन्हें आज दिखाई जाए, उनकी तस्वीर उन्हें आज दिखाई जाए। कहीं तो वो घड़ी होगी, कहीं तो वो घड़ी होगी जो वक्त नहीं कर्म दर्शाएगी, कहीं तो वो घड़ी होगी जो वक्त नहीं कर्म दर्शाएगी। तो क्यों ना कर्मों की सुइयों को, तो क्यों ना कर्मों की सुइयों को हर रोज चमकाया जाए, क्यों ना कर्मों की सुइयों को हर रोज चमकाया जाए। समय सीमित है, समय सीमित है, मगर प्रेम तो असीमित है, समय सीमित है मगर प्रेम तो असीमित है। क्यों ना बस प्रेम की भाषा हर बार सिखाई जाए,
क्यों ना बस प्रेम की भाषा हर बार सिखाई जाए। जो इश्क करे और रंज से सदा दूर रहे, जो इश्क करे और रंज से सदा दूर रहे, ऐसे बाशिंदों की एक अलग बस्ती बसाई जाए, ऐसे बाशिंदों की एक अलग बस्ती बसाई जाए। ख्वाहिशें ख्वाहिशें तो चंद दिनों में दम तोड़ देती हैं, ख्वाहिशें तो चंद दिनों में दम तोड़ देती हैं। क्यों ना मजबूरियों से ही हाथ मिलाया जाए, क्यों ना मजबूरियों से ही हाथ मिलाया जाए। दर बदर ढूंढ रहा है जिसे तू दुनिया में, दर बदर ढूंढ रहा है जिसे तू दुनिया में, वो सुकून बसा दिल में है तेरे, वो सुकून बसा दिल में है तेरे, उसे एहसास दिलाया जाए, उसे एहसास दिलाया जाए। बेवतनों को रोका है वतन ने शायद, बेवतनों को रोका है वेतन ने शायद, बेवतनों को रोका है वेतन ने शायद। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अपने वतन की मिट्टी की भाषा को सर माथे लगाया जाए, अपने वतन की मिट्टी की भाषा को सर माथे लगाया जाए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हुई। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब हुई थी, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लगी। शाज खान जी, देखिए मेरे को लगता है अभी भी नहीं है हम वहाँ पर मंच पर। जी मैं उनको कॉल करता हूँ, शायद उनके इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही होगी। आप अगले पोएट को ले लीजिए। रोहित जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट। जी 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 सर। इस हमारे पोस्टर में जो भी कविगण थे उन सबका जो है प्रस्तुति हो चुकी है, और जब तक आप अपना काव्य पाठ रखें। जी जी धन्यवाद जी। कुछ अशआर हैं, मेरी एल्बम यूट्यूब पे है दिल की तह से, मैं उसमें से सुनाती हूँ। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए, रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए, अपने हैं तो एहसास होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए, अपने हैं तो एहसास होना चाहिए। टूटते तारे, अक्सर कहा जाता है कि टूटते हुए तारों को जब हम देखते हैं तो हमारी मांगे मानी जाती हैं प्रभु से। तो टूटते तारे रोज सच कहते नहीं, टूटते तारे हर रोज सच कहते नहीं, तकदीर में महताब होना चाहिए, तकदीर में महताब होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। रकीबे महफिल, रकीबे महफिल गुफ्तगू चार सू रहे, रकीबे महफिल गुफ्तगू हमारे बारे में लोग बात करते रहे, रकीबे महफिल गुफ्तगू चार सू रहे। ऐसा कोई हमराज होना चाहिए, ऐसा कोई हमराज होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। शिकवे गिले, शिकवे गिले चलते रहे ताउम्र मगर, शिकवे गिले चलते रहे ताउम्र मगर, फुरकत पर जरा गौर होना चाहिए। फुरकत का मतलब है जुदाई, कि गिले शिकवे जितने मर्जी हो लेकिन रिश्तों में जुदाई का वक्त नहीं आना चाहिए। शिकवे गिले चलते रहे ताउम्र मगर, फुरकत पर जरा गौर होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। मंजरे, मंजरे मुफलिसी, जब बुरा वक्त आता है, उतराव चढ़ाव हर एक की जिंदगी में, उस वक्त का ये आपके सामने इशारा है। मंजरे मुफलिसी भी लाजवाब रहा, मंजरे मुफलिसी भी लाजवाब रहा। हर शख्स बेनकाब होना चाहिए, हर शख्स बेनकाब होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। मंजिले मकसूद तकदीर है मगर, मंजिले मकसूद तकदीर है मगर, ठोकरों का भी दौर होना चाहिए, ठोकरों का भी दौर होना चाहिए। रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। अरे वक्त बेवफा हो जाए ही तो क्या, वक्त बेवफा हो जाए ही तो क्या, ख्वाब पर इख्तियार होना चाहिए,
ख्वाब पर इख्तियार होना चाहिए, रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए, पर्दे में रुखसार। ये शेर मैंने लिखा था जब मेरे पापा को मैंने अंतिम समय में देखा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब मुंह से मत उठाइए उनके, तो उस पर है, पर्दे में रुखसार हमसे कैसी बेरुखी, पर्दे में रुखसार हमसे कैसी बेरुखी, जाते हुए एक दफा तो दीदार होना चाहिए, रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए, रिश्तों में कुछ खास होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया कविता आपकी। और शाज भाई भी ज्वाइन हो गए हैं, किसी कारणवश थोड़ा नहीं ज्वाइन हो पाए थे। अब आप शाज भाई को बुलाएं। शाज भाई, हम बहुत देर से उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद आपके अंदर एक छुपे हुए कवि और गायक का हमें आशीष जी से पता लगा। तो आइए आप मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत है शाज खान जी। जिसे फिर प्रॉब्लम लग रही है उनके यहाँ पे जी। तो मेरा ख्याल पहले हम अरविंद पराशर जी की तरफ चलते हैं। जी। उनसे कार्यक्रम कैसा उनको लगा वो भी समझते हैं और उनकी रचनाएं भी सुनते हैं, और फिर अगर समय होगा तो सभी का एक एक मुक्तक आप दोबारा भी सभी को समय दीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज, जैसे अमिता शर्मा जी हैं और डॉक्टर अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, अगर ये लोग कुछ बोलना चाहें तो इनको भी हम मंच पर आमंत्रित जरूर करें 2-3 मिनट के लिए। जी। तो वापस भारत की ओर आते हुए, आपकी शख्सियत, आपकी प्रतिभा के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मेरी हैसियत से बाहर है आपके बारे में कुछ और कहना। बस इतना ही कहूंगी कि आज हमारा LPGISA मंच धन्य हो गया, जिसको आप जैसे गुणी व्यक्ति का आशीर्वाद मिला। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी से कि वो हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। डॉक्टर अरविंद पराशर जी। धन्यवाद जी। पहले तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। ये LPG कार्यक्रम आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें सभी कवियों को एक विशेष स्थान पर अलग अलग धरातल पर एकत्रित करना आजकल बहुत कठिन हो चुका है। योगिता जी, आशीष जी एवं मेरे अन्य सभी मित्र जो यहाँ कविताएं गा रहे हैं, कविताएं बोल रहे हैं, कविताओं का वाचन कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो अधिक न बोलते हुए, हालांकि सारे कवि बहुत अच्छे हैं, निस्संदेह वे बेहद अच्छे कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त किया है और अपनी संवेदना को भी व्यक्त किया है। तो अधिक ना कुछ कहते हुए मैं सीधा कविता पर ही उतरता हूं। आशा करता हूं मेरी कविताएं आपको आनंद प्रदान करेंगी। ये सारी कविताएं तकरीबन पब्लिश्ड हैं, तो कोई भी ऐसी कविता जो पब्लिश्ड नहीं है उसे मैं यहाँ अभी नहीं बोलूंगा।
तो मैं आपके बीच अपनी कविता रखता हूँ। तो आइए। स्वागत है आपका। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जुड़ना बड़ा अच्छा रहा। पहले गीतिका ने बताया था कि ये बड़ा अच्छा एक मंच है और इस मंच पर बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, तो मैंने उन्हें सहमति प्रदान कर दी। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ताकि हम कविता के मर्म को समझ सकें, कविता के रहस्य को समझ सकें। कविता एक केवल शब्द का उहापोह नहीं है, कविता एक बेहद गहरी अनुभूति है। कविता केवल हम कविताओं के माध्यम से कवि की संचेतना को प्रकट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस मनोदशा को आप समझ सकेंगे। तो आज एक कविता रखता हूं। पहले अब तो कह दो मीत, अब तो कह दो मीत, तुझे अब क्या गम है। अब तो कह दो मीत, तुझे अब क्या गम है। जीवन सरस बहार, यहाँ तू क्यों नम है। यह एक बंद है। अब तो कह दो मीत, तुझे अब क्या गम है। जीवन सरस बहार, जहां तू क्यों नम है। सुख दुख के दो चाक चल रहे जीवन में। ध्यान दें, सुख दुख के दो चाक चल रहे जीवन में। प्राण गा रहे गान, यहाँ यह क्या कम है। अब तो कह दो मीत, तुझे अब क्या गम है। अब कहना, अब कहना, अब कुछ कहना शेष नहीं है जीवन में। अब कुछ कहना शेष नहीं है जीवन में। सुख साधन का देश बसा है इस मन में। रस की बात कहोगे कैसे अब तुम सब। भावन विषय अशेष मिलेगा इस तन में। मेरे प्यारे बोलो, मेरे प्यारे बोलो, जीवन की मीत यहाँ। प्रणय पंथ है प्राण संचरित मीत यहाँ। प्राण मीत, मीत पथ पर मीत पंथ है वही। हित की जो कहता है, यह भी तुमसे ही मेरे हित गाता है। तो ये कविता वस्तुतः जीवन के रहस्य को व्यक्त करने के लिए लिखी गई थी। मैंने एक और कविता लिखता हूं। बहुत सुंदर कविता अरविंद जी। उसे आप लिखें। सखे बसंत आ गया, सखे वसंत आ गया। दिशा दिशा उजास है, उमंग रंग लास है। बिलास हाव भाव में सुलोचना लुभा गया। सखे बसंत आ गया। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से दिखें। दिशा दिशा उजास है, उमंग रंग लास है। बिलास हाव भाव में सुलोचना लुभा गया। सखे बसंत आ गया। निरभ्र नील व्योम है, अभंग प्रीत सोम है। सरोवरी उरोज में गुलाब गीत गा गया। सखे बसंत आ गया। क्या बात, बहुत खूब। सकाम काम, ध्यान दें। सकाम काम दंडिका शिवा सजैव नंदिता। सहस्त्र रास नंदिनी जटा लटा लुभा गया। सखे बसंत आ गया। समान ध्यान मोह में, सुधाम प्राण मोह में। विधा विधान छोड़ के नवीन गीत गा गया। सखे बसंत आ गया। मनोज ओज देश ना, निनाद नाद पेश ना। अवंद गंध प्रास में सहास भास छा गया। सखे बसंत आ गया।
ये कविता आपके बीच थी जिसमें बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, उत्कृष्ट कोटि की रचना है सर। एक और देखें आप, ज्यादा तो नहीं आपकी बीच रख रहा। नहीं, हम एक सुनना चाहेंगे आपसे, बहुत ही उच्च स्तर की कविता। आप बहुत कुछ सीखना भी चाहेंगे। सरस मन भाव है कविता। आज कविता को समझना कठिन हो गया। कविता लास्य प्रधान भी है और कविता रोष प्रधान भी है। कविताओं में हमें आनंद को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो आइए इन कवियों से मैं कहता हूं, सरस मन भाव है कविता। ध्यान दें, सरस मन भाव है कविता, हृदय का राग है कविता, रसा है शब्द की प्यारी, उमड़ता नाद है कविता। नदी मन भावनी सी है, बिकल मन दामनी सी है, खिले उन्माद सी कविता, कड़कती दामनी सी है। सदा सदमापनी कविता, पिया की रागनी कविता, किसी की जुल्फ का जादू, सुवेनी नागनी कविता। मदन रस भाव में भीगी, कमलनी राग में भीगी, महक के भाव की धारा, सखी नत संवाद में कविता। कहीं अवसाद की गहरी, कहीं है द्वेष की लहरी, कहीं यह आर्ष की ममता, कहीं यह द्वेष की समता, कहीं मन भाव की कविता। रगों में राग है कविता, फागुनी फाग है कविता, विकारी भाव है कविता, मधुरमा चाव है कविता। मृदुल श्रृंगार की धारा, प्रफुल्ल तन भावना संगा। देखिए, मृदुल श्रृंगार की गंगा, प्रफुल्ल तन भावना संगा, प्रिया संग्रास में नंदा, खिली बदनी खिली चंदा, उपबनी आव है कविता। सदा समभाव है कविता, बरसती आग है कविता, प्रणय का दाव है कविता। ये कविता वास्तव में मैं श्रृंगार के कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता हूं। तो आइए एक और कविता देखिए आप। कामना पुकारती विनोदनी बिहार, आज देह नेह राजता, विराजती निहार लाज। जिस कविता में म्यूजिक ना हो, जहां पर हम यानी कि नो डाउट श्रृंगार में भी हम कविता लिख सकते हैं और रोष में भी हम कविता लिख सकते हैं। तो आइए, कामना पुकारती विनोदनी बिहार, आज देह नेह राजता, विराजती निहार लाज। राजती सुधामयी मनोजवी सहास अंग, चंद्रिका सुचंचला सुरोजनी विलास अंग। आज मैं निहार लूं सुवासनी सहास अंग, चुनरी बुला रही उरोजनी उजास अंग। अंक शायनी सदा, विरोजनी अभंग राज, भामनी विलासनी सजा रही अनंग ताज। तो ये सामान्य कविताएं हैं जिनके माध्यम से मैं आप सबका मनोरंजन करना चाहता हूं। सुनोगे कब तुम हे गोपाल, कविता है। सुनोगे कब तुम हे गोपाल, जगत के जीवन का कटु सत्य, मनुष्य की उल्टी पुल्टी चाल। विकट है यह सब कुछ अकथ्य, गूंजते मुझमें गीता गीत, कर्म में निरत रहेगी देह, सुनाते मौन सुनी संगीत नित्य है। सत्य जगत का नेह, स्वयं सिद्ध बोध नहीं अज्ञात छिपा है, प्राणों में
छिपा है प्राणों में जीवन नाग, स्थिर रहो स्थिर प्रज्ञा में तुम तात, जगत है जीवन भरा विभाग, जीव का सत्य जगत का द्वैत, द्वैत में खिलता आत्मा राम, द्वैत तोड़ दो मोहन बंधन रोग, निसंगी कर्म सदा अकाम। ये कविता है। तो मेरा ख्याल है काफी हो गया। कुछ बहुत ही उच्च स्तर की आपकी कविताएं, और कविताओं का जो आपने वर्ड सिलेक्शन है वो आई थिंक हमारे जो लिखने वाले हैं, हमारे जो कवि हैं, उनके लिए डेफिनेटली प्रेरणा स्रोत होगा। और LPGI साहित्य का एसोसिएशन का एक ये भी उद्देश्य है कि हम एक ऐसा कार्यक्रम भी बहुत जल्द लाने वाले हैं जिसमें हम अच्छे कवियों को बुलाएं जो हमारे नए लिखने वालों को प्रेरणा दें, इनपुट्स दें, ये बताएं कि किस तरह से अच्छी रचनाएं लिखी जा सकती हैं। तो हम सर आपका एक सेशन उसमें जरूर रखेंगे। आपने बहुत ही उच्च स्तर की रचना रखी, आपका आना इस मंच के कद को बढ़ा दिया है आपने। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को बोलूंगा कि वो काइंडली प्लीज मंच का संचालन देखें, क्योंकि गीतिका जी का नेट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मीनाक्षी जी आप काइंडली शाज भाई को बुला लें, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो आ गए हैं अब। शुक्रिया आशीष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शाज खान जी को बहरीन से। शाज भाई आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आप बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और ये बार बार गिर जाता है। एंड तो मेरी जो आज की एक छोटी सी गजल है। आवाज आ रही है आशीष भाई? जी आ रही है शाज भाई, आ रही है। मेरी एक छोटी सी जो गजल है, और मैं जो है वैसे भी प्रेम रस पे ज्यादा लिखता हूँ, तो इसका गजल का टाइटल है सवाल। और मैं अक्सर ऑफिस में और सड़कों पर चलते हुए जो है वो अपने आप से बात करता हूँ, तो इसमें उसकी वजह बताई गई है और आइए आप सुनते हैं, आपको भी मजा आएगा। तो सवाल। कभी कभी मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अक्सर मैं अपने आप से क्यों बात करता हूँ। यूं तो हैं बहुत लोग मेरे आसपास, जाने मैं किसकी तलाश में रहता हूँ। दिल में बेचैनी शिकन रहती है माथे पर, दिल में बेचैनी शिकन रहती है माथे पर, क्यों मैं सुकून की जुस्तजू में भाग दौड़ करता हूँ, क्यों मैं सुकून की जुस्तजू में भाग दौड़ करता हूँ। तारीफ शाबाशी और तालियों की गूंज, सबके दरमियान जाने क्यों उदास रहता हूँ, सबके दरमियान जाने क्यों उदास रहता हूँ। मिलता जुलता तो सबसे हूं मैं, मिलता जुलता तो सबसे हूं मैं, पर दिल मुश्किल से मिला पाता हूँ, पर दिल मुश्किल से मिला पाता हूँ। बड़ी मशक्कत और तहकीक के बाद, मीन्स इन्वेस्टिगेशन और मेहनत, बड़ी मशक्कत और तहकीक के बाद मुझे ये मालूम हुआ, तुमसे जब मैं दूर जाता हूँ मुकम्मल नहीं रह पाता हूँ, तुमसे जब मैं दूर जाता हूँ मुकम्मल नहीं रह पाता हूँ। मेरा एतमाद अपने पर नहीं होता, मीन्स कॉन्फिडेंस, मेरा एतमाद अपने पर नहीं होता, काबू नफ्स और दिमाग पर नहीं रहता। यकीन हो चला है शास के, यकीन हो चला है शास के, कि तेरे बिन मेरा कोई वजूद नहीं। तुम जब नहीं होती साथ मेरे, तुम्हारे अश्क से मैं बात करता हूँ। तुम जब नहीं होती साथ मेरे, तुम्हारे करता हूँ। इस भरम में मैं बहुत बरस जीता रहा कि मैं खुद से बात करता हूँ। कभी कभी मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ, अक्सर मैं अपने आप से क्यों बात करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करो बहुत खूब बहुत शानदार शाज भाई, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, बहुत शानदार। बहुत खूब शाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है आशीष जी। गीतिका जी शायद जुड़ गई हैं। गीतिका जी आपके इंटरनेट पे प्रॉब्लम, जी आपके इंटरनेट पे,
गीतिका जी आपके इंटरनेट में बहुत ज्यादा फोन के मैसेज, हाँ जी, आपने ना फोन के मैसेज जी, आपकी आवाज जो है बहुत कटकर आ रही है। जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटकर आ रही है, तो हम आगे का संचालन जो है मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को दे रहे हैं, क्योंकि वो बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। जी मीनाक्षी जी आप आगे चलिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को। आशीष जी, जब तक आपकी कविता या आपकी प्रस्तुति हम न सुन लें और आपके सुस्वागतम के गीत को न सुन लें, ये कार्यक्रम खत्म हो ही नहीं सकता है। तो जी सुस्वागतम, एक्चुअली क्या है, मेरा जो है गला बहुत डाउन जा रहा है। चलिए आपने बोला है तो मैं सुस्वागतम की 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी। स्वागत है आशीष जी, स्वागत है जी, स्वागत है आपका मंच पर। स्वागत है आपका। मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा ढूंढ लूँ। योगिता जी, आप भी अपनी एक कविता ढूंढ के रखिए। आशीष जी के बाद आपको भी अपनी एक्चुअली जो हमारा रूल है वो ये है कि हम लोग ना पढ़ें, लेकिन अभी क्योंकि बार बार क्या है कि हमारे चीफ गेस्ट जो आते हैं वही, पिछली बार नाज साहब आए तो उन्होंने रूल बोला नहीं आप चेंज करिए, तो अब हम एक गुजारिश करेंगे कि या मैं पढ़ूंगा या योगिता पढ़ेगी, ताकि सभी और लोगों को चांस मिल सके। तो इस कारण से अगर आप मेरे को सुनना चाह रहे हैं तो मैं सुनाता हूँ सुस्वागतम। पहले सुस्वागतम की 3 पंक्तियां, 3 बंद आपके समक्ष रखता हूँ, उसके बाद अपनी एक कविता रखूंगा। सुस्वागतम बेसिकली आप सुनेंगे तो ये किसी भी मौके का गीत है, आपके स्वागत के लिए भी आप मान सकते हैं कि आप सबको समर्पित। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर। अब पर्व कुछ भी हो सकता है, आज हम मिल रहे हैं तो वही पर्व समझिए। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर। खुशियां सबक चुनौतियां लाया है ये शुभ पर। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर। उठना हमारी फितरती, बढ़ना है खून में। उठना हमारी फितरती, बढ़ना है खून में। कुछ जज्बा ऐसे जोश का लाया है ये शुभ पर। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर। आप सब सितारों के नाम, कुछ पंक्तियां। सितारों से सजी शाम है, मनाए विश्व हिंदी दिवस। अभी हिंदी दिवस हमारा गया है, तो हर दिन दिवस हम हिंदी दिवस मनाएं। सतरंगी रंग काव्य के लाया है ये शुभ पर। भारत को समर्पित कुछ पंक्तियां। भारत को समर्पित कुछ पंक्तियां। भारत है मेरी रूह में, भारत है खून में। भारत मेरी रगों में, भारत जुनून में। जय भारती का शंखनाद लाया है ये शुभ पर। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर। जी बहुत शुक्रिया।
अगर समय है। बहुत शानदार आशीष जी, बहुत शानदार, बहुत सही, बेहतरीन सर, बेहतरीन। अगर समय है तो अपनी एक कविता रखता हूँ बहुत जल्द। समय है मीनाक्षी जी? स्वागत है आशीष जी। ये जो कविता है हमारे सब बुजुर्गों को समर्पित है। वैसे जब मैंने अपनी तीसरी पुस्तक में ये कविता लिखी और इसका अनुवाद योगिता ने किया अंग्रेजी में, जैसे हमारी तीनों पुस्तकों में हुआ है, तो ये मैंने अपने पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को डेडिकेट की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे सबके पेरेंट्स को डेडिकेटेड कविता है। काश मैं वक्त को रोक पाता, काश मैं वक्त को रोक पाता, तो क्या हुआ बड़े होने की जिद में कुछ कह नहीं पाता हूं। तो क्या हुआ कि बड़े होने की जिद में कुछ कह नहीं पाता हूं, पर आज भी इस दिल को बचपन की तरह ही धड़कते हुए पाता हूं। आज भी बचपन की उसी मासूमियत से एक कांधा ढूंढा करता हूं। आज भी बचपन की उसी मासूमियत से एक कांधा ढूंढा करता हूं। आज भी 7 का पहाड़ा सुनाकर भाग के लिपट जाना चाहता। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मेरी एक जीवन का एक, जब मेरा अपना बचपन, जब मैं अपने देखता हूं तो मेरे को एक बचपन का एक सीन याद है। जब मेरे को टेबल्स याद करने के लिए 7 का पहाड़ा मेरे को याद नहीं हो रहा था, जिसको हम टेबल बोलते हैं, तो वो जब मैंने पहली बार पूरा पढ़ा बिना देखे, तो मैं जाके पापा से लिपट गया। तो ये वही उसी का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। वक्त की सिलवटों को हटाकर जब भी देखा करता हूं, वक्त की सिलवटों को हटाकर जब भी देखा करता हूं, हर पल आपको अपने पास खड़ा पाता हूं। आपकी कुर्बानियों के आगे एक अंश मात्र भी मेरी हस्ती नहीं। गजब है खजाना आपकी दुआओं का, कि बरकत जिसकी कभी घटती नहीं। एक खजाना एक ऐसा ही है जो माँ बाप की दुआओं का खजाना है, जिसकी बरकत कभी नहीं घटती। बाकी सब खजाने इमटेरियल हैं। यादों की गलियों में लम्हों के झरोखों से जब भी झांका है, यादों की गलियों में लम्हों के झरोखों से जब भी झांका है, वही बरसों पहले सा नूर आपका चमचमाता है। वही नूर आज भी हम अपनी रोशनाई से हमें रास्ता दिखाता है। रहे सलामत आपका साया हम पर, ये दिल बस यही चाहता है। अंतिम पंक्तियां आप सबकी नजर करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। चेहरे की इन झुर्रियों में कई बरसों का बसेरा है। चेहरे की इन झुर्रियों में कई बरसों का बसेरा है। आज भी उंगली पकड़ खिलौने की जिद का मन मेरा है। काश मैं वक्त को रोक पाता, काश मैं वक्त को रोक पाता, बेबस हूं मेरी चलती नहीं। काश मैं वक्त को रोक पाता, बेबस हूं मेरी चलती नहीं। फिर मिले जीवन आप संग, ये हसरत कभी घटती नहीं, ये हसरत कभी घटती नहीं। और आशीष जी, इसमें ये आपकी कविता है, आपकी जो ये बुक है, वो मेरे को गिफ्ट मिली थी। जी बिल्कुल मिलेगी। मेरे को गिफ्ट मिली थी। जी बिल्कुल मिलेगी जी। अब आप आ गई हैं तो आप, उन्होंने मेरे को लिख के दी है, वो गिफ्ट मेरे को दी है उन्होंने। अच्छा ओके, अच्छा जी बहुत बढ़िया जी। अब आप आ गई हैं, आपका नेट भी ठीक है, तो आप आगे बढ़ाइए जी। आज मैं बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत तंग हो रही हूँ अपने नेट से, तो मेरे को संचालन करना था और मेरे को बहुत उत्सुकता थी। और अब हमारे मंच पर उपस्थित जो और कवि है अमिता शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि एक कविता हम उनकी भी सुने। काफी देर से हम सबको सुन रहे हैं। अमिता जी, आपका स्वागत है। आप अपने विचार व्यक्त करें। आप पहली बार मंच से जुड़ी हैं, आपको कैसा लगा, और अपना एक आध मुक्तक भी आप रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको नमस्कार, सबका आभार आशीष जी के सबके साथ जुड़ने का मौका दिया आपने। और एक बहुत ही
मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। सबके साथ जुड़ना और सबके ख्यालात को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नोन टू फेसेस हैं लाइक सरस्वती और बहुत सारे और फ्रेंड्स हैं, तो बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो इसमें एक कड़ी मैं भी जुड़ गई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। और मैं ज्यादातर बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, माय फादर, वो बहुत प्रोग्रेसिव कवि रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिविटी और जो है ना आगे बढ़ने का वो जो जोश, और हमेशा कुछ भी होता था घर में तो नहीं, लाइक स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो वो ही कुछ मेरे अंदर है, या पोएट्री में भी वही झलकता है कि पॉजिटिविटी है और एक बहुत सारी स्ट्रॉन्ग जो है न्यू जनरेशन को स्ट्रॉन्ग विल बनाने के लिए, तो वो ही कुछ है। एक आज तो कुछ ऐसी 4-5 लाइनें मन में आ रही थी, तो वो लिखा था कि मूल रूप से सब इंसान, शीर्षक है कि मूल रूप से सब इंसान, हिंदू, सिख और मुसलमान, दुनिया के सपूत सब एक समान, परम सत्ता की सब संतान, अल्लाह जिसका नाम, बट मूल रूप से सब इंसान, ये सबकी असली पहचान। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो छोटी सी उसमें ही बहुत बड़ा मीनिंग है। जी जी जी। और इसको जितनी बार सुना जाए, समझा जाए कि मूल रूप से सभी इंसान ही हैं हम जी, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। तो उसकी सत्ता है और हम सबकी असली पहचान यही है कि हम मूल रूप से इंसान हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबके साथ जुड़ के। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमिता जी आपका। और मैं मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग में हैं और रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपका नाम वेटिंग में डालें, ताकि आपकी कविता हमें पूरी सुनने का मौका अगले आने वाले कार्यक्रमों में मिले। ऐसे ही आप जुड़े रहें। हाँ, जरूर। गीतिका जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल धवन जी भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर अनिल धवन जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपनी कविता हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर अनिल धवन जी, आपका स्वागत है। जी, पूरी कविता के लिए तो वो तैयार नहीं होंगे शायद, क्योंकि उनका पोस्टर में नाम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे हैं तो वो अपने विचार रख सकते हैं, एक आध मुक्तक रख सकते हैं। जी, आप म्यूट पे हैं अनिल जी, आप म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना होगा। जी जी, हटा दिया। अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस सहयोग के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके अपने विचार साझा करूं। तो सबसे पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद प्राशर जी का धन्यवाद, नमन और स्वागत कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके हम सब लोगों का मान, हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया। दूसरा धन्यवाद आशीष जी और योगिता जी का, जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं। इस एलपीजी जो साहित्य एसोसिएशन है, इस विचार को रखने और विचार को पूरी तरह से क्रियान्वयन करने में जिनका योगदान, समय का, शक्ति का, उन लोगों को भी, दोनों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गीतिका जी का और उनके साथ सह मंच संचालिका, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, मीनाक्षी जी का। आशीष जी, मैंने पिछले हफ्ते आपका ये प्रोग्राम पहली बार अटेंड किया, तो जिस समय मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, एक शब्द मेरे दिमाग में आया था और वो शब्द था वसुदेव कुटुंबकम। कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके हिंदी भाषी, हिंदी भाषा के साथ, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, उनको जोड़ दिया। और जोड़ता वही व्यक्ति है जिसके पास स्वयं जोड़ने की बहुत शक्ति हो। तो आपका हिंदी के लिए और हिंदी भाषी लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो प्यार है, उसको मेरा सलाम। अब आपने बात कही
कि मैं मुक्तक रखूं, एक छोटा सा मैं अपना विचार आपके सामने रखूंगा। मेरी कविताएं अक्सर मेरे पैशन पर होती हैं, रूह पर होती हैं, मेरे काम करने की शैली पर होती हैं और संबंधों पर होती हैं। मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ मेरा किरदार हूं, मैं सिर्फ मेरा किरदार हूं और मेरा किरदार मेरा जुनून। मैं सिर्फ मेरा किरदार हूं और मेरा किरदार मेरा जुनून। मुझे जिंदगी किरदार निभाने को मिली है, मुझे जिंदगी किरदार निभाने को मिली है। किरदार जिसका लक्ष्य चलना, सिर्फ चलना, तब तक जब तक जीवन है। किसी भी कैसे भी राह पर मैं बस चलना चाहता हूं किरदार के साथ साथ। कब चाह थी मुझे किसी बैसाखी की, कब चाह थी मुझे किसी बैसाखी की, बस चाह है तो एक राह की। राह रोशन करने के लिए तो तपश ही काफी है मेरी आत्मा की। मैं सिर्फ मेरा किरदार हूं और मेरा किरदार मेरा जुनून। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस अवसर के लिए कि आप लोगों ने मेरे विचार सुने, मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप अपना वेटिंग में भी डालें ताकि आगे आने वाले पोएम्स में हम आपको जो है आगे वाले कार्यक्रमों में आपको पूरी पोएम्स भी सुने। जी आशीष जी, जरूर जी, मेरा सौभाग्य। आशीष जी, हमारे साथ कोई और भी हैं जुड़े हुए जो कि अपनी जी, संजय दीक्षित जी हैं हमारे साथ, आसाम से जुड़े हुए हैं। वो भी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, आज वो उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो आए, अपने कीमती समय दिया है। तो संजय जी, अगर आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन आसाम में कार्यरत हूं, एक बोर्डिंग स्कूल में हिंदी शिक्षक और विभागाध्यक्ष हूं हिंदी से। और चूंकि आसाम की जो भाषा है, अगर यहाँ की देखें, यहाँ के भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ बहुभाषी, हिंदी कमजोर है, तो उसी हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और आशीष जी, सबसे पहले मैं कविता जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कविता के इस मंच पर मुझे लाया है और आप दोनों से मेरी मुलाकात हुई। योगिता जी, आपको भी प्रणाम। और जो आप कार्य कर रहे हैं विश्व स्तर पर, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बल्कि मुझे शुरू में ही आना चाहिए था, तो इसको मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि आना था शुरुआत में, आ गया अंत में। आना था शुरुआत में, आ गया अंत में। आना था बरसात में, आ गया बसंत में। जैसा कि पराशर जी ने बसंत पर बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो निश्चित रूप से हम लोग इस कारवां को आगे ले चलेंगे और हिंदी प्रेमियों तक अपनी बात पहुंचाने का, उन्हें जोड़ने का, और जिस तरह से भी जनहित में हिंदी का कल्याण हो सके, हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य हो सके, हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत शुक्रिया संजय जी। मैं एक बात यहाँ पे सभी लोग हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि हमारा जो कोचिंग विंग है वो बेसिकली निधि खनीजा जी जो है वो आज नहीं है यहाँ पर, लेकिन निधि खनीजा जो काव्य जगत में उनको निधि देश के नाम से जाना जाता है, तो वो ग्लोबली हेड कर रही हैं, जो जिसके अंतर्गत हम लोग एक बच्चों को हिंदी सिखाने का बीड़ा भी उठाने वाले हैं। तो उसमें मैं अनुरोध करूंगा, जैसे संजय जी आप हैं, तो हमारे पास 12-13 लोगों का वॉलंटियरशिप उसमें ऐड हो चुका है, तो आपको भी मैं निधि जी को बोलूंगा कि उसमें ऐड करें, क्योंकि आप तो हिंदी के शिक्षक ही हैं, तो आप उस मुहिम में शामिल हो ताकि हम आने वाले अगले 1 साल में एक बच्चों का पूल तैयार करें। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बोला, सिर्फ गोष्ठियां ही नहीं है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, विजन ब्रॉड है, और इस विजन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दें, और अगले 1 साल में हम बच्चों का एक ऐसा पूल तैयार करें, क्योंकि हम जो फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं कि जैसे हमें भी 9 साल हो गए हैं बाहर आए हुए, तो जो बच्चे हैं प्रवासी भारतीयों के, वो हिंदी बोल तो लेते हैं, कोई घर में बोली जाती है,
लेकिन जहां तक लिखने पढ़ने का सवाल है वो कोसों दूर चले जाते हैं। तो जी, तो अब मैं मंच दोबारा गीतिका जी को देता हूँ, प्लीज। निश्चित रूप से सर, जैसा भी आपका सहयोग, आपका आदेश होगा उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे और हिंदी की इस यात्रा को बढ़ाने के लिए पूरा योगदान करेंगे। बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, नहीं तो योगिता जी से भी हम जरूर सुनते। तो कुछ प्रोटोकॉल है। तो अभी मैं रेखा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मधुर आवाज और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों के साथ मंच पर आएं और आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी, धन्यवाद ज्ञापन का मुझे जो सम्मान दिया गया है उसके लिए शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद पराशर जी को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आप हमारे बीच आए और आपकी उपस्थिति को हम सब किसी आशीर्वाद से कम नहीं समझते। आपकी हर कविता सर, चाहे वो जीवन की गूढ़ बातें दर्शाने वाली कविता थी या बसंत आ गया या सरस बन भाव है कविता, मंत्रमुग्ध तो हमें कर ही गई, पर इसके साथ हमें बहुत सीखने को मिला और बहुत प्रेरित कर गई आपकी कविताएं कि हम भी कुछ अच्छा लिखें। तो बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम करती हूँ आपको। हमारे इस काव्य सफर को बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया उन सभी कविगणों को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो दुष्यंत बाबा जी की कविता हो कोरोना, जिसमें उन्होंने कोरोना की विषमताओं को दर्शाया, या सरस्वती जी की कविता जिसने हमें कल्पना की उड़ान दी, या काजल जी की कविता यादों की दुनिया में ले गई। शैला जी हारे हुए आशिक की बात वो कह रही थी और शैला जी ने बहुत ही खूबसूरत आवाज में अपनी बात कही। निशा झा जी हमको ही भूल गए, किस तरह से हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी बात कही। आलोक मिश्रा जी ने उम्र के सभी पड़ावों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। अंजलि शर्मा जी की बात की छोटी सी चाह ने दिल को छू लिया, ऐसा लगा अंजलि जी जैसे आपने कलम से नहीं दिल से लिखी हो बात। शाज खान जी का सवाल बहुत ही अच्छा था। रूही जी, चाहे उन्होंने प्रेम की बात की हो, वतन की बात की हो, हर बात में रूह को छुआ। और हमारे जो अंत में आए अमिता जी, डॉक्टर अनिल धवन जी और संजय कुमार दीक्षित जी, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे। मैं गीतिका जी को लास्ट में उनका नाम ले रही हूँ, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपने इतने सुंदर तरीके से मंच का संचालन किया, सबको बहुत ही आदर के साथ अपने आमंत्रित किया और सबों को बांध कर रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। और मीनाक्षी जी, आपने सही समय पर साथ दिया। जी जी, बहुत अच्छा था गीतिका जी आपका संचालन। और मीनाक्षी जी बहुत शुक्रिया, आपने एन वक्त पर आकर जो संभाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी और योगिता जी को अंत में धन्यवाद ना कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है। हम सबों ने, सभी कवियों ने जो सपना देखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कविता पढ़ें, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आशीष जी और योगिता जी ने एक सपना देखा। दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए सपना देखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और इसके साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ सबों का अपना साहित्यिक योगदान देने के लिए, अपनी साहित्यिक उपस्थिति यहाँ पर आप लोगों ने दर्ज की, इन सभी बातों के लिए आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जी। अभी हम क्लोजिंग वीडियो पर आते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये क्लोजिंग वीडियो दिखाएगा कि हमारा जो लॉन्च है वो किस ढंग से हुआ था।
सभी को नमस्कार। ऐसे ही जुड़ते रहें और सफर आगे बढ़ता रहे। कलम हमारी और सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू। लखनऊ से अंजलि मैम की बात ने बहुत Thank प्रभावित you. किया। अगली बार अगर अवसर मिला तो बेटियों के लिए 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। जी। उनकी कविता ने मुझे बहुत भावित किया है। 2 बेटियां हैं मेरे पास, इसलिए जी सुनाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्ते।